टीचर पीछे आ जाते हैं और आके पूछते हैं कि लू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू तब कुछ समझ नहीं पाता और कह देता है कि मुझे आपकी पेन मिल गई है। टीचर तो खुश हो जाते हैं और उसको अपने केबिन के अंदर ले जाते हैं। जब लू अंदर जाता है तो वो काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसे पता है जो पेन उसे देनी थी वो पेन उसे मिली नहीं है। लेकिन अब लू कुछ कर भी नहीं सकता, जिस वजह से वो पेन उसे देता है और वो पेन देने के बाद नहीं पता कैसे लू को उस पेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होती है। टीचर जैसे ही उस पेन को देखते हैं तो टीचर को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि ये पेन बहुत ही ज्यादा कीमती है। ऊपर से जब लू उस पेन के बारे में उसे जितनी इन्फॉर्मेशन पता थी सारी इन्फॉर्मेशन टीचर को बताता है तो वो टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो टीचर उस पेन को ट्राई कर भी देखते हैं। वेल अब लू कम से कम इस कॉलेज से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद के सीन में हम लू को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठ के रिसर्च कर रहा था कि आखिरकार उसे अचानक से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और वो ब्रश पेन क्या थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे कैफे के अंदर आ जाते हैं जो कि कैफे के ओनर के मालिक को धमकाने लगते हैं। हालांकि जब लड़ाई होती है तो कैफे का ओनर काफी ज्यादा अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था, जिस वजह से वो आराम से कुछ बंदों को धो देता है और तब लू भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। लू को देख के कैफे का ओनर काफी खुश होता है और बोलता है कि तुम तो अभी अभी मेरे दोस्त बने थे। दरअसल लू और कैफे का ओनर अभी कुछ ही टाइम पहले दोस्त बने थे। वेल अब लड़ाई आगे बढ़ती है लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि लू को बहुत जन घेर लेते हैं और अब लू एक बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस चुका है क्योंकि उसके ऊपर 2 से 3 जन मारने वाले थे। लेकिन जैसे ही लू के बॉडी पे हमला होता उससे पहले ही लू के बॉडी से कुछ एनॉर्मस पावर एक्टिवेट हो जाती है। नहीं पता कैसे, लेकिन लू हवा में आ जाता है और उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर ये उसकी पावर्स काम कैसे करती है। ये पावर देख के वहाँ पर मौजूद सारे बंदे कैफे के ओनर के ऊपर हमला करने जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू अचानक से वहाँ टेलीपोर्ट होके सबको मार देता है। अब यहाँ पर सारे बंदे मार खाने के बाद जा चुके थे और कैफे का ओनर जिसका नाम केन था वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आखिर तुम अपने सुपर ह्यूमन पावर्स को मुझसे छुपा रहे हो। वेल केन उससे कुछ बातें करना चाहता था लेकिन लू बोलता है कि मैं काफी ज्यादा टायर्ड हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वेल दूसरी तरफ लू काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल रही थी और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन बन चुका था। वो तो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब उसके साथ रियल लाइफ में हो रही है। वो सोचता है कि वो खुद को इंक ब्रश पेंटर बुलाएगा या फिर इंक ब्रश मैन, लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा वियर्ड नेम थे जिस वजह से वो कुछ और सोचने का प्लान करता है। लेकिन वो काफी ज्यादा टायर्ड था तो वो नेम सोचते सोचते सो ही जाता है। जब लू सो रहा था तो नींद में उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो सो भी नहीं पा रहा था जिस वजह से वो आधी रात को ही घर से बाहर निकल जाता है। वो सोचता है कि मुझे कुछ भी करके उस शॉप में वापस जाना होगा इन सब के आंसर्स को पाने के लिए। मगर जैसे ही वो रात को बाहर चल रहा था तो उसे अपने पीछे कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस महसूस होता है। वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था। उसे देखने के बाद लू अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन कुछ भी करके वो मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है। लू अपने आप को ये कह रहा था कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन पावर्स है, लेकिन असल में ये सुपर ह्यूमन पावर्स तब काम ही नहीं करते। तब लू सोचता है तो शायद यही मेरा अंत है। लू की जिंदगी यहाँ पर एक मॉन्स्टर लेने वाला था। लू ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुका था और अपने रिग्रेट्स को वापस दोहरा रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, ना ही वो सुपरमैन बन पाया जो वो बचपन से बनना चाहता था। तभी वो मॉन्स्टर भी लू को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर बिल्कुल जम जाता है क्योंकि वहीं पर सही टाइम पे रॉन्ग आ चुकी थी जो कि लू को बचा लेती है। तब रॉन्ग लू को पूछती है कि आखिर हमने जो तुम्हें ब्रश दिया था वो क्या तुम्हारे पास है। लेकिन तब लू कहता है कि मैंने वो अपने टीचर को दे दिया। और ये सुन के रॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस गुस्से को मॉन्स्टर के ऊपर निकाल देती है। और रॉन्ग इतनी ज्यादा ताकतवर है ये देख के लू उसके ऊपर फिर से फिदा हो जाता है। वेल अब ये सब हो जाने के बाद लू और रॉन्ग फिर से उसी शॉप के अंदर जाते हैं और रॉन्ग लू को इस बार अपने ग्रैंडफादर के पास ले जाकर बैठा देती है। तब हम देखते हैं कि रॉन्ग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर रात को जिस मॉन्स्टर ने हमला किया था उसे आखिर एक ब्रश पपेट कहा जाता है। वो कुछ ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि ब्रश पेन के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो ब्रश पेन मैंने तुम्हें दिया था, अगर तुम्हारे पास वो ब्रश पेन होता तो तुम मॉन्स्टर से बच सकते थे, लेकिन तुमने उस ब्रश पेन को किसी और को दे दिया। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तब लू कहता है अरे हाँ आप बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं, वो ब्रश मैंने मेरे टीचर को दे दिया था। तब लू कहता है कि आप मेरे को बिल्कुल पहले से पूरी स्टोरी को बताइए, मुझे पता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं।
तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम्हें सुनना ही है तो मैं तुम्हें सब कुछ पहले से बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है जब इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, बिल्कुल वर्ल्ड वार की तरह ही यहाँ पर बहुत सारी केओस मची थी। उस समय की बात है, बहुत सारे टैलेंटेड स्पिरिट्स और मेजेस मारे जा रहे थे। तब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेज ने सारे स्पिरिट्स को ब्रश में कैद करना शुरू कर दिया था और उनमें से ही एक ब्रश अभी तुम्हारे अंदर इंसर्ट हो चुका है। और लू, अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट है वो सारे स्पिरिट्स की किंग है। लू खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब मैं सारे स्पिरिट ब्रशेस का किंग हुआ। तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसा तो हो सकता है लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट ब्रश की पावर है वो बस उस स्पिरिट की एक छोटी सी पार्ट है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और लू के पीछे वो एक एनिमी को डिटेक्ट करके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उस बंदे का नाम ली था जो कि लुओ का जान लेने के लिए आया था, क्योंकि लुओ के पास वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट ब्रश है जो कि उसको चाहिए। और ये कोई ऐसा वैसा एनिमी नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमी है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े फैमिली का हेड है। अब वो लुओ के ऊपर हमला करता उससे पहले ही रोंग उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ली उस अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और उल्टा रोंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है। तब रोंग को बचाने के लिए सामने लू आ जाता है, लेकिन ग्रैंडपा सही टाइम पे उसको संभाल लेते हैं। और तब हम देखते हैं कि ली बहुत ज्यादा गुस्सा होके बहुत सारे अटैक्स एक बार में करने लगता है, लेकिन ग्रैंडफादर भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो रोंग को पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब रोंग कहती है कि तुम्हारे अंदर जो ब्रश है वो टॉप 7 ब्रशेस में से काउंट होता है और ये बंदा उन 7 ब्रशेस को कलेक्ट करने का काम करता है, जिनमें से एक ब्रश तुम्हारे अंदर है, तो वो तुमको मार के तुम्हारे अंदर से उस ब्रश को लेने के लिए आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी तक ग्रैंडपा उससे लड़ रहे थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि ग्रैंडफादर बूढ़े हो चुके हैं तो वो उनसे काफी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते, जिस वजह से रोंग लड़ने का फैसला करती है। तब वो लू को कहती है कि तुम यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ, क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ पाई तो वो तुम्हें भी मार दे। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि ग्रैंडफादर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लू अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक प्रोटेक्शन बैरियर से उनको बचा लेता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि लू तुम भाग जाओ क्योंकि तुम इसके सामने नहीं जीत सकते। तब लू कहता है कि मैं इस फाइट में उतर चुका हूँ और अब मैं भाग नहीं सकता, लेकिन लू का स्टेमिना ज्यादा देर तक नहीं टिकता, जिस वजह से ली उसको पकड़ के उसको मारने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो कि उस अटैक को अपने ऊपर लेके अपने आप को मार देते हैं, लेकिन मरने से पहले वो उसको बहुत अच्छा खासा डैमेज कर देते हैं, जिस वजह से ली को उस टाइम के लिए वहां से जाना पड़ता है। वेल, इसके बाद हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि मरे नहीं थे। उसके जाने के बाद वो मुश्किल से बैठते हैं और लू को कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द उस ब्रश को अपने अंदर से निकालना होगा और इसका कोई ना कोई तरीका मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। लेकिन तब लू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस ब्रश को कंट्रोल करना जरूर सीखूंगा। मैं अपने वजह से आप दोनों की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस ब्रश पेन को चलाना सीखूंगा और आप दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगा। तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम यही चाहते हो लू तो यही सही। इस ब्रश पेन को चलाना मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं ताकि मेरा ये जख्म ठीक हो सके। तब रोंग कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप रिकवर नहीं होते तब तक रोंग को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मेरी हुई। वेल, इतना कुछ होने के बाद भी हमारा नल्ला मेन कैरेक्टर अभी खुश हो रहा था क्योंकि रोंग उसको ट्रेनिंग देने वाली है। अब दूसरी सीन में